तो दोस्तों फूड लाइसेंस कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है, जैसे कि इसका नाम ही फूड है, फूड का मतलब खाना होता है, तो ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है और ऑनलाइन ही आपको इशू हो जाता है। किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, फूड लाइसेंस का आप कहते हैं कि खर्चा लगेगा या बिना बात का खर्चा क्यों करना है, तो एक कहावत है, इफ़ यू थिंक कंप्लाइंसेज आर कॉस्टली, कि आपको ये जो कागजी कार्रवाई करनी अगर महंगी लगती है, देन ट्राई नॉन कंप्लाइंस। नॉन कंप्लाइंस का मतलब फिर आप उसको मत लेकर के देखें। जब दोस्तों फूड ऑफिसर वहाँ पे आ जाएगा, आपके छापा पड़ेगा, आपका सैंपल भरा जाएगा, तो न जाने कितनी तरह की आपको प्रॉब्लम होएगी। मात्र नाम मात्र के खर्चे में आप अपना फूड लाइसेंस बना सकते हैं। फूड लाइसेंस जो होता है उसे फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप किसी भी तरह का फूड मैन्युफैक्चर, खाने पीने की चीज़ बना रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसकी पैकिंग कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसकी सेल या उससे रिलेटेड किसी भी तरह की सर्विसेज आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाएगा। चाहे आपकी सेल टर्नओवर कितनी भी हो, चाहे आपका स्टेट कितना भी हो। 3 तरह के फूड लाइसेंस हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो कि बिल्कुल छोटा होता है और बिल्कुल सस्ता होता है। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी पूरे साल की सेल है तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मात्र 100 रुपये 1 साल की फीस आपकी लगती है। 5 साल का इकट्ठा बनवाएंगे तो 500 रुपये के अंदर आपका ये सरकारी फीस में बन जाने वाला है। 12 लाख से ज़्यादा सेल आपकी है, मतलब 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा है, और 20 करोड़ रुपए तक है, तो आपको दोस्तों स्टेट लेवल का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। 20 करोड़ से ऊपर है, एक्सपोर्ट करनी है या कोई स्पेशल कैटेगरी आ जाती है, तो सेंट्रल लेवल का बड़ा बनाना पड़ेगा। इनके लिए खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है और फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फूड लाइसेंस के लिए लेने होते हैं दोस्तों? बेसिक लाइसेंस के लिए तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप ले सकते हैं, इसमें पटा, रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट ले सकते हैं। अगर आपके नाम नहीं है, किसी के भी नाम बिजली का बिल है, तो वो भी अपलोड करके आप वहाँ पे केयर ऑफ में डाल देंगे तो आपकी बात बन जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बड़ा लाइसेंस बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो वहाँ पे थोड़े से अलग फॉर्मेट होते हैं। क्या क्या बेनिफिट आपको फूड लाइसेंस के होने हैं? लीगल प्रोटेक्शन हो जाएगी दोस्तों, कोई आपके ऊपर एक्शनेबल क्लेम नहीं कर पाएगा, कोई अधिकारी आकर के छापा नहीं पा पाएगा। कस्टमर ट्रस्ट आपका यहाँ पे बिल्ड होता है, जिसका क्या मतलब हुआ, अगर आप अपने जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर फसाई का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिखेंगे तो दोस्तों उसको विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति फूड लाइसेंस के अंदर रजिस्टर्ड है, ये गलत काम हमारे साथ नहीं करेगा। आपकी ब्रांड की वैल्यू बन जाती है, आप बिजनेस को एक्सटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो भी आपका ये लाइसेंस बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों आप भी तत्काल के अंदर अपना फूड लाइसेंस चाहते हैं तो क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में आने के बाद में आपको फोसकोस FOSCOS fasai.gov.in इस तरह की वेबसाइट आएगी, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू लिखा आ रहा है, अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब बोलता है कि इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, इंपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये 11 जनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया है। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो दोस्तों हमसे ये पूछा जाएगा कि आप रिटेल ट्रेडर हैं, फूड की सर्विस देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो हम रिटेल ट्रेडर हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, काफी तरह की स्कीम्स यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ जाएगी। तो हमने रिटेलर के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब रिटेलर के अंदर भी 3 कैटेगरी आती है। अगर आपकी टर्नओवर 12 लाख रुपए 1 साल की है, मतलब 1 लाख रुपए महीने की है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि सबसे छोटा और सबसे सस्ता होता है। 12 लाख से 20 करोड़ वाले यहाँ पे, जिसका कि स्टेट लाइसेंस बनेगा। 20 करोड़ से ऊपर वाले या एक्सपोर्ट वाले का सेंट्रल लाइसेंस बनेगा। तो हम आपको छोटे वाला लाइसेंस बना करके दिखाने वाले हैं। नीचे आने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं आपका ट्रेड है, रिटेल और रिटेलर है, और लाइसेंस आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इस रेड वाले रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, आपका पैन नंबर, पैन कार्ड में आपका क्या नाम है, पैन कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपका जेंडर क्या है दोस्तों, जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे आई एग्री पर, क्योंकि जो पैन कार्ड का डेटा है सारा का सारा आपको शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सारा का सारा पैन कार्ड का डेटा डालने के बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करने वाले हैं, तो दोस्तों आपका ये पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ देख सकते हैं पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड, मतलब बिल्कुल सही डिटेल आपने यहाँ पे डाली है। अब आपके नेम ऑफ एप्लीकेंट या
कंपनी का नाम। अब यहाँ पे जिस नाम से आपको फर्म बनानी है उसका नाम आपको लिख देना है। आपके पैन कार्ड का चौथा कैरेक्टर P है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करेंगे और कुछ सिलेक्ट आपके लिए नहीं होने वाला है। आपको अपनी यहाँ पे फर्म का नाम डालने के बाद, इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस का मतलब जहां पे आपकी ये जो बिजनेस है लोकेटेड है। इसके बाद में आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है स्टेट, जिस स्टेट के अंदर आप काम करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका डिस्ट्रिक्ट कि आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप ये काम कर रहे हैं। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में सब डिवीजन के अंदर दोस्तों आपका जो भी आपका एरिया लगने वाला है उस एरिया को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपकी तहसील होती है। इसके बाद में विलेज, आपका जो गांव है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जहां पर भी आपका गांव है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। नियरेस्ट लैंडमार्क डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा का सारा एड्रेस डालने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है और आपका एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस है सेम है। तो आप जैसे ही यस करेंगे तो नीचे भी सारा का सारा डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाने वाली है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर डालना है और नीचे ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि इन फ्यूचर में कुछ भी कम्युनिकेशन होने वाला है इन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर होने वाला है। तो बिल्कुल सही आपको यहाँ पे अपना मोबाइल और ईमेल आईडी डाल देनी है। कॉन्टैक्ट पर्सन में आपका नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, कितने टाइम के लिए आप अपना ये फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। नॉर्मली तो आप 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तत्काल के अंदर सिर्फ आपको 1 साल के लिए ही लाइसेंस मिलने वाला है। अब आपको पूछा जाएगा कि कौन सी फूड कैटेगरी आपकी है। जैसे ही नीचे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों काफी सारे आइटम यहाँ पे आ रहे हैं। जो जो आइटम आप बेच रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका जो काम है उनको आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। मान लीजिए प्रिपेयर्ड फूड हमारा है तो सेव एंड ऐड कर देंगे। इसके अलावा और भी कोई काम ऐसा हमारा करते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड करके सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी आपके बिजनेस हैं अगर ये सारे के सारे लेना चाहते हैं तो सारे के सारे ले लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिजनेस के सारे दोस्तों आपको जो आपके नेचर है वो सिलेक्ट करने के बाद फूड सेफ्टी मित्रा की डिटेल पूछता है, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है। अब बोलते हैं इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, कि इन फ्यूचर में अगर आप अपनी डेट स्टार्ट करना चाहते हो तो कब करेंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, कि आप अपना पानी है वो कहाँ से लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं या आपका खुद का कोई नीचे पानी का कुछ है या अदर्स है, सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कहता है इलेक्ट्रिक पावर आपकी यूज होती है क्या कुछ माल को बनाने में, बिजली बड़े लेवल पर जो होती है तो यस करें, अदरवाइज सिंपली नो कर दें। आई वी एग्री पर यहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस आपको सबमिट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे अब आपको अपने प्रीमिसेस का लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जहां पर आप बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये मैप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस से आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अनूपगढ़, विजयनगर, जो भी आपका एड्रेस दोस्तों जहां पे आप बैठे थे ये आप ऑटोमेटिक भी उठा लेता है। नहीं उठा पाता तो आप ये देखिए इसको उठा करके कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं। तो आपको अपने लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो डाल देना है। एग्जैक्ट एड्रेस को आपको सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब ये बोलता है वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड गया है। इसके बाद में दोस्तों ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल, तो आपको ये पहले आपको ये मोबाइल नंबर के ऊपर जो ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों आपके नॉर्मल फोन के ऊपर एक ओटीपी जाएगा और आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर जो आधार ओटीपी होता है वो भी जाएगा। दोनों के दोनों ओटीपी अलग अलग जाएंगे। यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है तो दोनों के ही आपको यहाँ पे दोनों ओटीपी डालने हैं, अदरवाइज आपका ये वेरिफिकेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद में आपको ये बता रहा है कि ये आइटम आपने बेचना है। अब आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। फिर ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर किसकी है, सेल्फ की है तो सेल्फ कर ले। यहाँ पे एक और व्यक्ति की मोबाइल नंबर मेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लॉगिन आईडी ऑटोमेटिकली ही आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। इसके बाद में आपको एक प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड बना लेना है। इस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिर से डाल देना है ताकि आपका कंफर्मेशन हो सके। इसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड डालना है, फिर नीचे आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सारा डेटा डालने के बाद
हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, एक ओटीपी आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर सेम का सेम, दोनों पर ही सेम जाएगा, कोई भी दोनों में से एक आप यहां पे डाल सकते हैं। तो ये ओटीपी भी आपको यहां पे डाल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है और लॉगिन आईडी है दोस्तों, ये आपकी लंबी चलने वाली है, मतलब हर बार यही आपका यूज होगा। इसके बाद में आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ अटैचमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अब यहां पे आपको अपनी एक फोटो, जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में आपकी फोटो पड़ी है उसको आपको सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपको अपना आधार कार्ड डालना है। बाकी जब आप नॉर्मल में बनाते हैं अदर देन तत्काल में, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको और भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आधार में डालना है। अब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके अलावा हम आपको ये देखिए मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, हम आपको रेकमेंड करेंगे। ये देखिए फोटोग्राफ है आपकी यूनिट की, प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस है, हेल्थ एनओसी, कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट है, कोई बिजली का बिल है, तो आप एनी अदर डॉक्यूमेंट में जाकर के यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रिसिटी बिल और यहाँ पे उसको भी अपलोड आपको कर देना है। तो जैसे ही चूज फाइल करके आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आपको आ जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे फोटो अपलोड कर दी है, आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, बिजली का बिल भी अपलोड कर दिया है। नीचे आने के बाद आई वी एग्री, ये सारी की सारी कंडीशंस आपको मान ली है, मैं किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं करने वाला हूं। अब नीचे जैसे आप आएंगे, घोषणा, अनुज्ञप्ति की शर्तें और निरीक्षण जांच सूची। अब आपको कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ऑनलाइन पेमेंट अब आपको करनी है। पेमेंट कितनी रहेगी दोस्तों? आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी है, क्योंकि 1 साल के लिए सर्टिफिकेट आपका बन रहा है, तो 100 रुपए 1 साल की आपको आती है। अब यहां पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और सीधा भी पे कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का सारा डेटा भर के आने वाला है। आप इसको एक बार आसानी से बढ़ लें। कोई कमी पेशी हो तो आपको क्या करना है, यहां पे बैक जाकर के उस चीज को चेंज कर लें, अपडेट कर लें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो अब हमने दोस्तों प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लिया है, सारा डेटा हमारा सही है। अब हम पेमेंट की ओर बढ़ते हैं। पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इससे पहले हमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है वो सारी की सारी एग्री कर लेनी है। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके तो जैसे ही हम दोस्तों पे बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये डिक्लेरेशन हमें दे रहा है। डिक्लेरेशन के ऊपर हमने सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको सिग्नेचर करना है। आपको अपने आधार कार्ड के 4 डिजिट और 4 डिजिट यहाँ पे डाल देने हैं। 12 डिजिट का आधार आपका जो नंबर डालने के बाद प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा लोड लेने के बाद आपके आधार वाले नंबर पर एक ओटीपी और चले जाने वाला है। उसको भी आधार ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ये फॉर्म आगे की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो जैसे ही हमने ओटीपी डाला, अब आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर के आ चुका है। यहां पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई का आप यूज कर सकते हैं। यूपीआई के अंदर आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर @YBL या जो भी आपका यूपीआई है वो यहां पे डाल सकते हैं। तो हमने जैसे ही यूपीआई आईडी डाल करके पे नाउ के ऊपर क्लिक किया, अब आपको ये बोलता है कि आपके चार्जेस वगैरह हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रहे हैं, सिंपली पे पर क्लिक कर देना है। अब आपका दोस्तों फोन पे, गूगल पे, जो भी आपने ऐप पर यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली थी उसके ऊपर आपका ये एक रिक्वेस्ट आ जाने वाली है। इस रिक्वेस्ट को आपको पेमेंट कर देनी है। तो जैसे ही दोस्तों हम हमारे पेमेंट वाले गेटवे पर, हो सकता है यूपीआई से कोई एरर आ रही हो तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं। हमने दोस्तों हमारे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब ये पेमेंट की है, तो हमारा ये जो पेमेंट कटने का मैसेज आ चुका है और थोड़ा सा लोड लेने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बता देगा। एप्लीकेशन की रिसीट आ जाने वाली है कि आपने ये लाइसेंस है अप्लाई कर दिया है। ये देख सकते हैं दोस्तों 100 रुपए की फीस है और 100 रुपीज हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना ये जो लॉगिन आईडी पासवर्ड, आपको एक नंबर जारी किया था, उसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाया था, अब यहाँ पे इशूड आ रहा है। देखिए 4th ऑप्शन में इशूड आ रहा है। इस इशूड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का रेफरेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखिए स्टेटस क्या आ रहा है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड भी किया जा चुका है। तो नीचे वाला नंबर है जिस पे ही ऐसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट है दिखाने को दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो आप कांग्रेचुलेशन दोस्तों, मात्र 100 रुपए के अंदर हैंड टू हैंड तत्काल के अंदर ही घर बैठे आपने अपना लाइसेंस बना लिया है। पहला पेज आपका इस तरह से आएगा।
दूसरे पेज में टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। इसके बाद में तीसरे पेज में क्या क्या काम आप करने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट पेज में आपकी पेमेंट की डिटेल आ जाएगी, कब तक ये वैलिड है, और लास्ट वाले में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, इस तरह की फोटो दोस्तों आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप अपना जो फूड लाइसेंस है ऑनलाइन अप्लाई भी करना सीख गए होंगे, उसको ट्रैक करना भी सीख गए होंगे, और इसके बाद जो आपका लास्ट के अंदर है डाउनलोड करना भी सीख गए होंगे। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो खाने पीने की चीज़ों में डील करते हैं और फूड लाइसेंस उनका नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।